हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये ज्योग्राफी का हमारा छठा लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद में इसकी पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप किसी वीडियो का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हिमालय के मुख्यतः श्रेणी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड लाइन से चित्र बनाया गया है, ठीक है, इसमें हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ हैं उसको दर्शाई गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के कौन कौन से भाग है इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसको काराकोरम रेंज कहते हैं। इस लाइन को जो है लद्दाख रेंज कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को जास्कर रेंज कहते हैं। ठीक है, जास्कर रेंज के सामने, ठीक है, ये जो बाहरी वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको कैलाश रेंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो रेखा ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इसको हम बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लाइन करके ये जो रेखा दर्शाई गई है, ठीक है, इसको लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये लास्ट वाला जो लाइन ड्रॉ किया गया है, जो सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, जिसको शिवालिक या बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रांस हिमालय के जो भाग है उसको यहाँ पे अलग करके दिखाया गया है। तो सबसे ये ऊपर वाला जो भाग है उसको काराकोरम रेंज कहते हैं, इसको हम लद्दाख रेंज कहते हैं, इस भाग को हम जास्कर रेंज कहते हैं। जास्कर रेंज के सामने ये जो बाहरी वाली क्षेत्र है इसको कैलाश रेंज कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम पीर पंजाल कहते हैं। ये सबसे लास्ट जो क्षेत्र है इसको धौलाधर रेंज कहते हैं। ठीक है, और नोट यहाँ पे देखिएगा पहला क्या कहता है कि हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी को बृहद हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नोट 2 क्या कहता है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी को शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय आपस में अलग कैसे होती है। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय को प्रदर्शित किया गया, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय हो जाता है जिसको बृहद, सर्वोच्च, महान या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपस में अलग होती है इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा, ये अलग हो जाती है। इसको इंग्लिश में IST यानी इंडस सांगपो सचर जोन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम सेकेंड देखते हैं कि ग्रेटर या बृहद या सर्वोच्च या महान हिमालय। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो है क्षेत्र लेसर हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये आपस में अलग होती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, ये आपस में दोनों हिमालय अलग होती हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं लेसर हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद में ये वाला शिवालिक या ऑर्डर या शिवालिक या बाह्य हिमालय, आपस में दोनों अलग किसके द्वारा होती है, तो ये अलग होती है मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बतियन हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 61 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर है। ठीक है, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंच चोटियां महान हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है जो कि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, नंदा
देवी जो यूके में है, कामेत जो यूके में है, नामचरवा, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नोट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा का अर्थ है पर्वतों की रानी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं लेसर हिमालय के बारे में। इस हिमालय व हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय से मैन सेंट्रल, ठीक है, इसको ही देखिएगा यहाँ पे मैन सेंट्रल के द्वारा अलग होती है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 60.80 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 से लेकर 45,000 मीटर तक की है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लघु या मध्य हिमालय, जो 5 श्रेणियों से मिलकर बनी है, ठीक है। सबसे पहला है पीर पंजाल, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। दूसरा है धौलाधर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तीसरा है नागटीबा, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चौथा है मंसूरी, जो उत्तराखंड में स्थित है। पांचवा है यहाँ पे महाभारत रेंज, जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे नोट देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पर्यटक स्थल, ठीक है। ये शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है, जिसको पर्यटक स्थल कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है घास का मैदान, जो जम्मू एंड कश्मीर में घास का मैदान को गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पयार इसको कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में बुग्याल इसको कहा जाता है, ठीक है। घास का मैदान लघु या मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है।